हेलो दोस्त। अपने जीवन में कभी ना कभी एक इंसान का हम वफादार बनने चुके होते हैं, लेकिन अभी हम वफादारी बन रहे कि नहीं, सवाल आपका ऊपर सवाल खड़ा होता है। क्या हम अभी भी वफादार बनेंगे तो फायदा क्या हो सकता है? आइए आज का टॉपिक, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है फेथफुल और वफादार। इस टॉपिक में हम 3 स्टेप हम सीखेंगे। पहला स्टेप है स्टडी ऑफ फेथफुल्स, दूसरा स्टेप है लर्निंग ऑफ लाइफ, तीसरा एक उदाहरण व स्टोरी टेलिंग के बाद हम समझेंगे। आइए वीडियो हम शुरू करेंगे। बी समवन्स, कोई भी इंसान वफादार बन सकता है। इसीलिए वो इंसान कोई भी हो सकता है। वो जब वफादार बनता है उसका फायदा क्या क्या हो सकता है। बी समथिंग्स, जो इंसान वफादार बनता है वो कुछ करता है, कुछ करने के लिए वो कोशिश करता है। इसीलिए वफादार होना बहुत जरूरी है। बी ऑर्डर्स, क्योंकि जब वफादारी होता है उसका ऑर्डर मिलता है। इसका मतलब अरेंजमेंट करना, ऑर्गेनाइजेशन करना और कुछ काम करना। वो वफादारी से वो काम करता है, इसीलिए उसको एक वफादारी बहुत जरूरी है। बी पावरफुल्स, वो इंसान जो वफादार करता है वो धीरे धीरे पावरफुल इंसान बनता है। उसके पास ताकत आता है, उसका एक पहचान बनता है। आप किसी का आदमी के साथ भी आप वफादार बनते हैं तो आपका धीरे धीरे आपका पहचान बनता है, आपका इज्जत बनता है, आपका पावर धीरे धीरे बढ़ता है। इसलिए वफादार होना बहुत जरूरी है। बी विजडम्स, क्योंकि जो इंसान वफादार होता है उसका नॉलेज, बुद्धि बढ़ता है, वो समझदार बनता है, वो धीरे धीरे स्किल कैपेबिलिटी बनता है, एबिलिटी बढ़ता है। जो सीखना चाहते तो वो धीरे धीरे बढ़ता है। इसी तरह वफादार होने से विजडम भी बढ़ता है। इसीलिए हम क्या करना चाहिए, वफादार होना जरूरी है। बी पेशेंटली, हम धीरज के साथ वफादार का एक दिन से हम अच्छा नहीं कर पाएंगे, वफादार नहीं बनेंगे। हम धीरे धीरे कोशिश करना है। जो भी हमारा बॉस होंगे, जहां पर भी हम होंगे, उससे किस रीति से अपना जिंदगी में हम धीरज के साथ उस वफादारी निभाना सीखना बहुत जरूरी है। जब हम वफादारी निभाने में हम सक्षम होंगे, हम एक बेहतरीन वफादार बन सकते हैं व फेथफुल बन सकते हैं। वी एक्शंस, जब हम वफादार बनते हैं उसका एक्शंस, जो काम करने का तौर तरीका हम सीख जाते हैं। वो कैसे बात करता है, वो कैसे काम करता है, वो किस रीति से लोग को आगे लीडिंग करता है। ये हर चीज क्या है, जब हम वफादार होंगे, उसके साथ रहेंगे, तभी हम इस सब हम सीखने में हमारा काम आता है। इसीलिए हम एक पहचान आदमी के साथ वफादार होना बहुत जरूरी है। द बी स्किलफुल्स, जो हमारा जिसको हम वफादार है, फेथफुल है, वो इस इंसान किस रीति से नया स्किल सीखता है, उसके पास कौन सा स्किल है, उसको हमको सीखना बहुत जरूरी है। जब हम वो स्किल सीखने में आदत डालना है, हम परिश्रम करना है, हम मेहनत करना है, तभी हम एक वफादार इंसान बन सकते हैं। वहां से हम नया नया स्किल सीख सकते हैं, कौशल सीख सकते हैं और हम एक बेहतरीन स्किलफुल पर्सन बन सकते हैं, क्योंकि हम एक अच्छा वफादारी के साथ हम चलते हैं। बी पर्पस, क्यों वफादार हम होना है, क्योंकि हमारा एक उद्देश्य है।
हम उस आदमी जैसे बनना चाहते हैं, हम उस आदमी जैसे एक पहचान बनाना चाहते हैं। इसीलिए ये उद्देश्य लेके हम जो वफादार होंगे, जो उसका हर चीज हम सीखने के लिए हमारा इच्छा होगा, हमारा उद्देश्य होगा, क्योंकि वो एक ताकतवान इंसान हो सकता है। इसीलिए हमारा भी एक उद्देश्य है, हम भी इस रीति से उद्देश्य लेके उसको वफादार व फेथफुल से आगे बढ़ने के लिए काम करना बहुत जरूरी है। बी अंडरस्टैंडिंग्स, क्योंकि हम क्यों एक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है वफादार रहना, क्योंकि हमको समझना आना चाहिए, क्योंकि मैं जो इंसान को वफादारी कर रहा हूँ वो कितना समझदार है, वो कितना अपना एबिलिटी रखता है, लोग के साथ बात करता है, लोग उसको बात सुनते हैं, उसको फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों वो समझदार है, क्यों वो एक अच्छे इंसान है। ये सब हमको क्या करना है, क्योंकि हमको वो सब जानना बहुत जरूरी है, वो समझ जाना हमारे के लिए बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब तक हम इस चीज वफादार नहीं करेंगे तभी हमारा पहचान कभी नहीं बनेगा, हम एक समझदार नहीं बनेंगे। इसीलिए हमारा जिंदगी में भी हम एक वफादार होना बहुत जरूरी है। बी अचीव द गोल्स, क्यों हम वफादार है? क्योंकि वो इंसान जैसे बनना हम चाहते हैं, वो इंसान जो काम करे उस तरीके से हम काम करना चाहते हैं, वो जो जिस रीति से बात करता है उसको हम सीखने में हम चाहते हैं, वो जो पोजीशन में है हम उस पोजीशन पहुंचने के लिए हमारा एक इच्छा होता है, हम उस गोल को पाने के लिए हम वफादार में उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए हम रोज उसको फेथफुल के साथ उस चीज का अचीव करना है जो आपका गोल है, जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी कुछ हासिल करना चाहते हैं, तभी आप उसके साथ चलना बहुत जरूरी है। तभी एक आप बेहतरीन वफादार बनेंगे तो आपका भी धीरे धीरे वो गोल आप अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, ये था हमारा स्टडी ऑफ फेथफुल्स। ये हो सकता है आपको कुछ मदद कर सकते हैं, इसीलिए ये हम अपना जीवन में फॉलो करेंगे और फेथफुल बनेंगे। कोई किसी का भी हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई आपका कोई बॉस हो सकता है, कोई मालिक हो सकता है, जहां पर आप काम करते हैं, हम उस चीज को वफादार बनेंगे, हम भी अपना गोल अचीव कर सकते हैं। इसलिए हम वफादार होना बहुत जरूरी है। ये तो था स्टडी ऑफ फेथफुल का। सेकेंड पॉइंट में हम सीखेंगे द लाइफ ऑफ लाइफ क्या है, लर्निंग ऑफ लाइफ क्या है। क्या आपने कभी एक वफादार जिंदगी जीने के लिए कोशिश किया है? क्या आपने देखा है जो इंसान जो वफादार होता है वो किस रीति से अपना ताकत, बुद्धि, कैपेबिलिटी, एबिलिटी सब बढ़ाता है? आपका गांव में होंगे, आपका शहर में होंगे, आपका ऑफिस में होंगे, आप जहां पर काम करते होंगे वहां पर कुछ लोग बहुत वफादार होंगे। वो इतना लोग उसको पसंद करता, मालिक उसको पसंद करता, वहां पर जितने लोग काम करते उसको लोग पसंद करते। क्यों करते हैं? क्योंकि उसके पास ऐसे कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, लोग उसको बात सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो रोज सीखता है, कोशिश करता है कुछ को इम्प्रूव करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया बनने के लिए, और कुछ सोच बदलने में। और वो इतनी बहुत हार्ड वर्किंग करता है, बहुत कठिन काम करता है, वो दिन रात उस बारे में सोच समझ कर काम करता है, नया क्रिएटिव करता है, जो भी प्रोजेक्ट मिलता है उसको क्रिएटिव तरीके से प्रेजेंटेशन करता है। इसीलिए लोग उसको क्या करते हैं, पसंद करते हैं। वो ज्यादा मेहनती है, क्योंकि वो मासिव वर्क करता है, एक्शन लेता है। वो कभी अपना जिंदगी में कोई भी काम देने से वो कभी मना नहीं करता है, क्योंकि उससे सीखने का एक भूख रहता है।
उसको मालूम है मैं ये अपॉर्चुनिटी को, जो अपॉर्चुनिटी मिलता है उसको वो बहुत अच्छी तरह से वो काम करता है। इसीलिए उसका जिंदगी में एक लर्निंग्स का लाइफ आ जाता है, तो सीखने का इच्छा होता है। इसीलिए लोग उसको बात भी सुनते हैं। वो धीरे धीरे जब अच्छा करता है, बॉस भी उसको अच्छा लगता है और स्टाफ भी अच्छा लगते हैं, और वो धीरे धीरे बढ़ के अपना ग्रोथ बढ़ाता है, अपना वैल्यूशन बढ़ाता है, अपना गोल अचीव करने के लिए वो मदद करता है, कुछ लीडिंग करने के आगे आ जाता है। इस तरह से जिंदगी वो धीरे धीरे अपने के लिए सीखने में ज़्यादा टाइम बिताता है। वो कभी भी कंप्लेन नहीं करता है, जो भी समस्या है उसको हल निकालने के लिए वो कोशिश करता है, उस समस्या को समाधान करने के लिए सोचता है, और काम में उस किस रीति से समाधान करना है इसके विचार रखता है, और धीरे धीरे उस समस्या को समाधान के लिए वो एक अच्छा प्रेजेंटेशन कर पाता है। इस तरह से जिंदगी में हम कुछ ना कुछ, हमारा जो भी समस्या होगा, जो भी चैलेंज होगा, इसके लिए हम क्या करना, खुद तैयार होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम यहाँ पर ये देखा किस रीति से लाइफ में बदलने में यह हमको मदद करता है, और बेहतरीन होने में, अपना जिंदगी में हम जब तक सीखते रहते हैं, जब तक हम आगे बढ़ने के लिए हम जाना चाहते, तो हम रोज कंफर्ट जोन से निकाल करके रोज सीखना बहुत जरूरी है। तभी हम कोई भी चीज हासिल कर पाते, कोई भी गोल व ड्रीम हम हासिल कर पाते हैं। ये तो था लर्निंग ऑफ द लाइफ। आइए एक स्टोरी माध्यम से हम सीखेंगे, व उदाहरण के साथ। द किसान एक बहुत छोटा परिवार का था। उसके पास अच्छा पढ़ाई छोड़ गया था किसी कारण के कारण, और उसने अपना जिंदगी जीने के लिए और मम्मी पापा को और भाई बहन को सपोर्ट करने के लिए कुछ काम धंधा उसने शुरू करने के लिए वो चिंता किया, और ऐसे हुआ, और धीरे धीरे वो अपना कुछ दुकान में काम शुरू कर दिया, और जाके वहां पर छोटे समय से काम, बहुत वफादारी से काम शुरू किया, बहुत अच्छी तरह से किराना दुकान में। उसने देखा वो बहुत कुछ मालिक से बहुत कुछ सीखा, मालिक उसको बहुत सिखाया, क्योंकि वो बहुत छोटा था, और धीरे धीरे वो सीखता रहा, और धीरे धीरे उसने साल बीत गया, और कुछ साल के बाद वो बहुत कुछ सीखने का एक एबिलिटी बन गया, क्योंकि पढ़े लिखे कम था, लगभग 8 तक पढ़ा किया, लेकिन उसके बाद पढ़ाई छोड़ दिया, वो काम करना शुरू कर दिया दुकान में। जब तक वो दुकान में काम शुरू कर दिया, और करते करते उसका बहुत कुछ एक्सपीरियंस मिल गया, किस रीति से कस्टमर से बात करना है, किस चीज के किस रीति से बेचना है, वो हर चीज के बारे में उसका एक नॉलेज बढ़ गया। और जब इस तरह से उस आकाश के पास नॉलेज बढ़ गया, उसके पास कुछ पैसा शुरू सेविंग हो गया, वो सोचता रहता क्या मैं भी एक इस तरह से दुकान खोल सकता हूँ, और मैं क्या एक नया दुकान मेरा जिंदगी में मैं खुद का बना सकता हूँ। जब इस तरह से वो सोचने लगा, वो खुद को तैयार करने में बहुत बार सोच समझ कर वो अपने आप को पूछा, क्या मैं काबिलियत बन सकता हूँ, क्या मेरा दुकान चल सकता है। ऐसे सोच के वो धीरे धीरे पैसा इकट्ठा किया, और कुछ साल के बाद अपना एक छोटा सा दुकान शुरू किया। उसका बात करने का तौर तरीका चेंज हो गया, लोग उसको पहचानते थे, और जब उसका दुकान धीरे धीरे खुला, लोग उसका दुकान में जाने शुरू हुआ। वो इतना सेलिंग करता था, बहुत कुछ लोग उसको बातों में बहुत मीठी मीठी बात करता था, और लोग के साथ अच्छी व्यवहार करता था, और बहुत लोग उसको पसंद करते थे, और धीरे धीरे दुकान ग्रोथ होने लगा। जब इस तरह से होता, हर चीज वो धीरे धीरे उस दुकान में और नया नया चीज शामिल किया, जिस तरह से वो एक बेहतरीन दुकान अपना सिटी में
अपना गांव में इस और अपना शहर में एक अच्छा से दुकान बनाया और अभी वो एक दुकान नहीं 2-3 दुकान वो चला रहा है। दोस्तों यहाँ पर हमने देखा है सिर्फ फॉलोअर्स वफादार होना, सिर्फ कोई भी चीज आप जो इंसान बनना चाहते हैं आप उसको वफादार होना बहुत जरूरी है। आपने हो सकता है कुछ लोग अपने अभी ड्राइवर होंगे, हेल्पर काम करते होंगे, आप ड्राइवर से वफादार रहिए और वो आपको काम सिखाएगा, आप भी एक दिन एक ड्राइवर बनेंगे। शायद आप कुछ ड्राइवर होंगे और कुछ न कुछ वफादार से काम करिए और एक दिन मालिक हो सकते हैं। हम इस तरह से हर इंसान को हम देखते हैं अपना जीवन में। हो सकते हैं कुछ लोग ऑफिस में काम करते होंगे एक साधारण भाव से, और ऑफिस में आपको एक मौका मिलेगा, जब मौका मिलेगा आप उस मौका बहुत अच्छी रीति से व्यवहार करना है और वफादार से काम करना है। फेथफुल से काम जब हम करेंगे, अपना जो काम को खत्म करेंगे और अच्छा रिजल्ट देना शुरू करेंगे, तभी आपका प्रमोशन धीरे धीरे बढ़ता है, आपका गोल अचीव हो सकता है। इसीलिए एक स्टूडेंट्स जो शिक्षक के साथ एजुकेशन लेता है वो भी वफादार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम किसी के साथ हम रहेंगे तभी हम वफादार बनना बहुत जरूरी है। अब टीचर के साथ रहेंगे, अब वफादार बनेंगे तो आप एक नॉलेजेबल बन सकते हैं। आप एक पॉलिटिशियन के साथ रहेंगे, आप घूमेंगे, आप धीरे धीरे एक पावरफुल इंसान बन सकते हैं। इस तरह से हम अपना वफादार किसी के साथ संगति कहाँ पर है, क्या हमसे ज्यादा जानने वाला से हम जो बनना चाहते तो उससे साथ हमारा क्या संगति है क्या, तभी हम नहीं है तो हम कोशिश करना उस साथ संगति करने के लिए, तभी हम उसको एक वफादारी फेथफुल से काम करेंगे, तभी एक दिन हम एक पावरफुल इंसान व अपना गोल अचीव कर सकते हैं। दोस्त आज ये हमारा टॉपिक था, क्योंकि इस टॉपिक में हमने ये सीख मिलता है जिंदगी में वफादार होना बहुत जरूरी है। आप जो भी चीज हासिल करना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, आपका संगति बहुत जरूरी होता है। इसीलिए अच्छा संगत में रहिए और अच्छा व्यक्ति को चुनिए और वफादार बनिए, आपका फेथफुल बनिए और काम सीखिए और आपका लाइफ एक ब्राइट फ्यूचर हो सकता है। दोस्त आपको ये वीडियो कैसे लग रहा है? शायद आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और मैं आपके साथ नया टॉपिक के साथ मुलाकात होगा। तब तक धन्यवाद।